विद्यार्थियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीके बाय जितेंद्र खिचर। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो परीक्षाएं चल रही है, आज सामाजिक विज्ञान विषय का आपका जो पेपर हुआ है, उस पेपर का सॉल्यूशन लेकर हम अपने इस चैनल पर हाजिर हुए। देखते हैं कि सभी क्वेश्चनों का हम पर्सन वाइज सॉल्यूशन करेंगे, साथ में मानचित्र भी आपको पूरा समझाएंगे। वीडियो को आप अंत तक देखना और कमेंट करके आप अपना स्कोर जरूर बताना। सबसे पहला क्वेश्चन है, जूसेपी मैत्सिनी किस देश का प्रसिद्ध क्रांतिकारी था? तो जूसेप मैत्सिनी है वो किस देश का प्रसिद्ध क्रांतिकारी था? तो इटली का प्रसिद्ध क्रांतिकारी था। क्वेश्चन नंबर 2, द्वितीय विश्व युद्ध में कौन सा राष्ट्र धुरी शक्तियों में सम्मिलित नहीं था? तो ब्रिटेन है वो धुरी शक्तियों में सम्मिलित नहीं था। क्वेश्चन नंबर 3, बंबई में पहली कपड़ा मिल किस वर्ष लगी थी? 1854 में लगी थी। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4, रामचरितमानस किसने लिखा था? तो रामचरितमानस है वो तुलसीदास ने लिखा था। क्वेश्चन नंबर 5, शब्द वेलम का अर्थ क्या होता है? चरमपत्र। उसके बाद में 6 नंबर, पौधों को पहली बार संरक्षित जातियों की सूची में कब रखा गया था? 1991 में रखा गया था। 1991 में रखा गया था। उसके बाद में प्रश्न नंबर 7, कर्तन धन कृषि को आंध्र प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? पोडू नाम से जाना जाता है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से अधात्विक खनिज कौन सा है? तो अब्रक अधात्विक खनिज है। भारत की समुद्री सीमा कितनी है? तो 7516.6 किलोमीटर द ऑप्शन होगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से किस देश की सीमा बेल्जियम से लगती है? तो फ्रांस की सीमा लगती है। ऑप्शन आएगा आपका ए। उसके बाद में 11 नंबर, भारत में सर्वाधिक कौन सी भाषा बोली जाती है? तो भारत में सर्वाधिक है वो हिंदी भाषा बोली जाती है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 12, भारत के संविधान में पुलिस किस सूची का? तो पुलिस है वो राज्य सूची का विषय है। उसके बाद में 13 नंबर, निम्न में से कौन सा दल राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का हिस्सा यानी एनडीए किस गठबंधन का हिस्सा है? तो भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा है वो एनडीए गठबंधन का हिस्सा है। तो ए ऑप्शन होगा आपका। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर आपका 14, निम्न में से कौन राजनीतिक दलों को मान्यता देता है? तो भारत का निर्वाचन आयोग यानी चुनाव आयोग है वो मान्यता देता है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय कौन सी धातु के सिक्के मुद्रा के रूप में इस्तेमाल करते थे? तो चांदी, सोना, तांबा यानी तीनों प्रकार की धातु है उनके सिक्के जो इस्तेमाल किए जाते थे। उसके बाद में नर्मदा नदी पर स्थित बांध है सरदार सरोवर बांध है, ए ऑप्शन होगा। उसके बाद में 17 नंबर, दूरसंचार का सबसे आधुनिकतम माध्यम कौन सा है? तो ईमेल है वो सबसे आधुनिकतम है ईमेल। उसके बाद में उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 में लागू हुआ था। ये थे आपके टिक मार्क क्वेश्चन। उसके बाद में आपके आते फिल इन द ब्लैंक्स। 1848 में एक फ्रांसीसी कलाकार कौन था? फ्रेडरिक सोर्यू ने 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई थी। उसके बाद में हीराकुंड बांध वो महानदी पर स्थित है। भूदान आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? विनोबा भावे ने की थी। 4 नंबर में श्रीलंका में सियाली भाषी अधिकांश कौन है? बौद्ध धर्म से है। उसके बाद में 5 नंबर, प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र कहा जाता है। 6 नंबर है का एक बड़ा हिस्सा बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा नियंत्रित है। तो विश्व व्यापार या विदेशी व्यापार? तो आपका इसमें आएगा विश्व व्यापार है। उसके बाद में ब्रेटन वुड सम्मेलन किस देश में आयोजित हुआ? अमेरिका में आयोजित हुआ था। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट आपका क्या समझते हैं? 1878 में ब्रिटिश सरकार द्वारा ये एक पास किया गया जिसमें प्रेस की आज़ादी पर प्रतिबंध लगाया गया था। उसके बाद में 3 नंबर, गुलामगिरी नामक पुस्तक किसने लिखी थी? ज्योतिबा फुले ने लिखी थी। स्मॉल इज ब्यूटीफुल पुस्तक है वो सुमेसर ने लिखी थी जो एक अर्थशास्त्री थे जर्मनी के, और उसने ये पुस्तक लिखी थी। उसके बाद में अपने क्षेत्र में चिपको आंदोलन को लागू कीजिए, यानी आपके क्षेत्र में वृक्षों की कटाई को रोकने के लिए चिपको जो आंदोलन था उससे संबंधित आंदोलन आप भी कर सकते हैं।
तो हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा प्रमुख उदाहरण है खेजड़िया आंदोलन जोधपुर का। उसके बाद में रबी फसल का विश्लेषण कीजिए। रबी की फसल कब बोई जाती है? तो रबी की फसल है वो सर्दी की ऋतु में बोई जाती है। अक्टूबर नवंबर महीने में बोई जाती है और मार्च अप्रैल के महीने में से काट लिया जाता है और इसके लिए सिंचाई की आवश्यकता होती है। लोकतंत्र को आप सबसे बेहतर क्यों मानते हैं? कोई एक कारण, यानी बहुत से कारण, उनमें से कोई एक कारण आपको बताना था कि लोकतंत्र है। लोकतंत्र क्या? एक वैध शासन प्रणाली है। लोकतंत्र में व्यक्ति की गरिमा, मान सम्मान, स्वतंत्रता प्राप्त होती है। उसके बाद में लोकतंत्र में बहुमत से किसका सम्मान करने की अपेक्षा की जाती है? जनता का सम्मान करने की। उसके बाद में आपके मतानुसार लोकतंत्र के दो आवश्यक स्थितियां क्या है? लोकतंत्र में नियमित रूप से चुनाव होने चाहिए और अंतिम फैसला वो जनता के हाथ में होना चाहिए। उसके बाद में भारत में करेंसी नोट जारी कौन करता है? तो आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। उसके बाद में आपका 11 नंबर है, विश्व व्यापार संगठन का प्रमुख उद्देश्य क्या था? विश्व व्यापार में उदारवादी नीति को अपनाना। उसके बाद में चयन के अधिकार का प्रयोग आप कैसे कर सकते हैं? जब भी आप बाजार में जाते हो तो कोई भी वस्तु खरीदते हैं तो आप इच्छा अनुसार कोई भी वस्तु चयन करके आप खरीद सकते हैं, आपको अधिकार है। उसके बाद में खंड बी में क्या है? लघुत्रात्मक प्रश्न। जर्मेनिया और मारियान रूपक की तुलना कीजिए। जर्मेनिया कहाँ की थी? जर्मनी की थी। मारियान कहाँ की थी? फ्रांस की थी। उसके बाद में 1929 की महामंदी के दो कारण बताने कि किन कारणों से ये महामंदी हुई थी। उसके बाद में जलोढ़ मिट्टी की रासायनिक विशेषता और घटक बताने, इसमें कौन कौन से रासायनिक तत्व पाए जाते हैं। आपको जो चित्र दिखाएगा ये वर्षा जल छत वर्षा जल संग्रहण का चित्र है। इस पर आपको अपने विचार लिखने हैं। उसके बाद में श्रीलंका में सरकार की नीतियों के कारण सिंहली व तमिल समुदाय के संबंध खराब क्यों हुए? ऐसे कोई दो कारण बताने। पहला कारण तो यह था कि सिंहली को राजभाषा घोषित कर दिया गया। दूसरा कारण था सरकारी नौकरियों में सिंहली लोगों को प्राथमिकता दी जा रही थी। उसके बाद में 1992 के संविधान संशोधन पर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में स्थानीय निकायों को कैसे शक्तिशाली और प्रभावशाली बनाया गया है? कोई दो प्रावधान बताना। पहला तो नियमित रूप से चुनाव होना, महिलाओं को 1/3 यानी 1/3 आरक्षण देना, अनुसूचित जनजाति और जनजाति और साथ में अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों के लिए सीटें आरक्षित करना। उस बात के बाद में 10 नंबर असंगठित क्षेत्र की कोई दो रोजगार गतिविधियों का उल्लेख कीजिए। इसमें लोगों को रोजगार नियमित रूप से नहीं मिलता, यहाँ पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होता है, सवैतनिक अवकाश नहीं दिया जाता है। उसके बाद में 11 नंबर में निम्नलिखित तालिका में तीनों क्षेत्रकों का सकल घरेलू उत्पादन योगदान कितना है? तो तीनों को आपको जोड़ना। पहले में कितना आपका 52,000, दूसरे में 48,000, तीसरे में 1,35,000 करोड़। तो आपको क्या करना है? इन तीनों को क्या करना है? प्लस करके बताना है। तो आपको इन तीनों को प्लस करना है। 52,000 और 48,000, 2,35,000 करोड़, 2,35,000 करोड़। उसके बाद में आपको दूसरा बताना, वर्ष 2000 में तृतीय क्षेत्रफल का योगदान प्राथमिक क्षेत्र से कितना अधिक था? तो प्राथमिक से करना तो क्या कर देना है? इसमें 1,35,000 में से आपको 52,000 माइनस कर देने हैं। आपको क्या कर देने हैं? 52,000 माइनस कर देने हैं। तो आपका होगा 83,000 करोड़ रुपए, 83,000 करोड़ रुपए। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के विकास से हुए कोई 4 लाभ बताने आपको। उसके बाद में आपके अनुसार सरकार हमें कौन कौन सी सार्वजनिक सुविधा उपलब्ध कराती है? जैसे हमें रेलवे की सुविधा है, जैसे चिकित्सालय सुविधा है, सरकारी स्कूलों की सुविधा है, स्वास्थ्य से संबंधित सुविधा। उसके बाद में बाजार में श्रम की बहुतायता से मजदूरों की जिंदगी किस प्रकार प्रभावित हुई, या इसका आपको थोड़ा देगा आविष्कार उत्पादन प्रक्रिया का क्या प्रभाव पड़ा। उसके बाद में आग्नेय अवसादी चट्टानों में अंतर, प्राकृतिक गैस और बायोगैस में अंतर। उसके बाद में राजनीतिक दलों की लोकतंत्र में क्यों आवश्यकता है, इसके पक्ष में अपना मत स्पष्ट कीजिए। या राजनीतिक दलों की जो चुनौतियां, उनमें से 2 चुनौतियों को आपको समझाना, पार्टी के भीतर लोकतंत्र का अभाव और वंशवाद की चुनौती। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 17, अश्विनी 10वीं कक्षा का विद्यार्थी वह अपनी दादी के साथ पहली बार बैंक में शाखा में जाता है। वहाँ नकद राशि आहरण के लिए दादी ने खाली चेक पर आवश्यक विवरण भरने हैं। आप अश्विनी की सहायता करने तो चेक पर दी जाने वाली आवश्यक पूर्तियों का विश्लेषण कीजिए। यानी क्या क्या भरना आप उसमें, चेक में राशि भरनी है, चेक किसके नाम जारी करना है वो, उसके बाद में दिनांक है, उसमें
अकाउंट नंबर है वो आपको दिए हुए थे, ये आपको भरना, पीछे एक साइड में आपको 3 जो हस्ताक्षर करने हैं, ये पूरी एंट्री आपको बतानी है। उसके बाद में इसमें अथवा भी दिया गया है। इसमें अथवा में आपको क्या करना है, ग्रामीण क्षेत्र की जो साख समस्या है, अनौपचारिक क्षेत्र की साख समस्याओं का आपको वर्णन करना है। उसके बाद में 18 नंबर असहयोग आंदोलन को समझाना है। इससे पहले किन कारणों से असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था, उन घटनाओं को आपको समझाना है। या उसके बाद में भारत का राष्ट्रवाद का विचार भारतीय लोक कथाओं को पुनर्जीवित करने के आंदोलन से भी मजबूत हुआ, इसकी व्याख्या करनी है आपको। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय समाज अभी भी पितृ प्रधान है, इसमें महिलाओं के साथ भेदभाव होते हैं, इस कथन की विवेचना कीजिए। आपको क्या बताना है कि महिलाओं के साथ कौन से भेदभाव होते हैं, किस प्रकार होते हैं। उसके बाद में आपको मानचित्र दिए गए, भारत के रेखांकित मानचित्र में ऊनी वस्त्र उद्योग ए और ब, 2 ए और ब ऊनी वस्त्र उद्योग है और 2 समुद्री है, पतन है से और दे, ये बताने आपको दोनों मानचित्रों में से। तो आपको साथ में संलग्न मानचित्र में ये दिखाए गए हैं, जैसे अमृतसर लुधियाना दोनों पंजाब में है, अहमदाबाद है, जामनगर गुजरात में है, मारमोगांव गोवा में है, कोचीपतन केरल में है, तूतीकोरन तमिलनाडु में, हल्दियापतन पश्चिमी बंगाल में है। ये था आज के पेपर का बिल्कुल एकदम सटीक विश्लेषण सॉल्यूशन। आपको कैसा लगा आप कमेंट करके अपनी राय जरूर दें, और आपके कितने मार्क्स इसमें बन रहे हैं वो आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।